नमस्कारम मित्रों एवं मेरे बच्चों। आज गांधी जयंती है 2 अक्टूबर और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो मेरी तरफ से गांधी जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और गांधी जी आप भी जहां हो आपको बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो। हालांकि ये सिर्फ आप फॉर्मेलिटी टाइप की बस बात हो गई है। आपने जीवन में बहुत कुछ किया, बस आपके जीवन में आपने जो अचीव किया वही हमें हासिल करने की ज़रूरत है। मैं जो गांधी जी की एक बात से प्रभावित हुआ हूं और मैं चाहता हूं आप भी इस बात को समझें कि गांधी जी वैसे तो बहुत सारे कोटेशन उन्होंने लिखे, लेकिन उनकी जो एक बात है पूरी दुनिया में फेमस हो गई, जिसकी वजह से आज अमेरिका में भी गांधी जयंती सेलिब्रेट की जा रही है। वो है सत्य अहिंसा। यानी अगर आप जीवन में अपनी चीज़ या अपने हक को पाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप युद्ध करके उस चीज़ को प्राप्त करें। आप सत्य अहिंसा अच्छे मार्ग पर डट करके भी उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके लिए लगन होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। ऐसे ही कुछ गुड क्वालिटीज़ गांधी जी के बारे में आज मैं आप लोगों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। गांधी जी के बारे में, जैसे वो नकल करना नहीं पसंद करते थे। जैसे उनकी जैसा कोई दिखे या आप किसी के जैसा दिखने का प्रयास करें या उसके जैसा कपड़ा पहने, वॉट एवर दैट, कुछ भी चीज़ें हैं जो दूसरे की तरह करने का काम नहीं करना चाहते थे गांधी जी, विच इज़ वेरी गुड क्वालिटी। क्योंकि हर इंसान के पास एक स्पेशल एबिलिटी लेकर के वो जन्म लेता है। तो जब आपके अंदर स्पेशल एबिलिटी है तो आप उसको इस्तेमाल करिए। और आप कैसे जान सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी स्पेशल एबिलिटी है? तो उसके 3 कारण मैं आपको बताता हूँ। जिस काम को करने में आपको खूब सारा मन लगे तो वो आपका पैशन बनेगा। दूसरा, आपको जिस काम को करने में थकान ही ना लगे तो वो पैशन बनेगा। जिससे बात करने से आपके चेहरे में खुशी आ जाए तो वो आपकी फैशन है। मतलब वही काम आप जीवन में करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे। तो गांधी जी की एक बात जो आपको मैंने बता दी कि क्यों वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थे, क्योंकि वो एक काम सत्य अहिंसा को लेकर के पूरी दुनिया में फेमस हो गए। तो वो नकल करना मना करते थे, नकल नहीं करना चाहिए, दूसरे की तरह नहीं दिखना चाहिए। दूसरी बात, वो मांस मदिरा को सेवन नहीं करना चाहते थे, उससे दूर रहना चाहते थे कि ये गंदी चीज़ें हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। वैदिक और वैज्ञानिक कारण भी इसके हैं, आपकी मानसिक विकृतियां खराब हो जाती हैं। और गांधी जी के हिसाब से दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा काम था, यानी परमो धर्म। मतलब दूसरों की मदद करो, दूसरों के साथ रहो, दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करो और अपने अंदर से जितनी बुराइयां हो उतने निकालने का प्रयास करो। एक कहानी थी, आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। एक गांव की औरत थी, उसका बच्चा गुड़ बहुत खाता था। तो गांधी जी के पास वो ले गई, बोली कि गांधी जी बहुत फेमस पर्सनालिटी है, तो गांधी जी अगर बच्चे को बोल देंगे कि गुड़ मत खाओ तो नहीं खाएगा। तो वैसा हुआ, वो लेके गई गांधी जी के पास। गांधी जी ने पूछा क्या समस्या है माता जी? तो माता जी ने बताया कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। तो बोले तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो बोले 7 दिन बाद इसको लेके आओ तो फिर मैं बताऊंगा कि ये गुड़ क्यों खाता है। तो 7 दिन बाद मदर लेके फिर गांधी जी के पास गई। गांधी जी बोले हाँ क्या बात है? तो गांधी जी से बोली कि उस दिन आए थे 7 दिन पहले, तो आपने बोला था 7 दिन पहले बाद आना। क्या है, मेरा लड़का गुड़ बहुत खाता है, इसको आप थोड़ा डांट ओढ़ दीजिए, थोड़ा मना कर दीजिए। तो गांधी जी बोले अच्छा। तो बोले बेटा इधर आओ, गुड़ नहीं खाना, गुड़ अच्छी चीज़ नहीं होती, दांत में कीड़े पड़ जाते हैं वगैरह वगैरह। औरत बहुत गुस्सा हुई, है तेरी की, ये बात जब आपको करनी थी तो आप उसी दिन कर देते, आज करने की क्या जरूरत है, 7 दिन बाद बुलाए। तो गांधी जी ने बड़े प्यार से कहा माता श्री 7 दिन पहले मैं खुद भी गुड़ का सेवन करता था। यानी अगर आप खुद बुरी चीज़ का काम कर रहे हैं तो आप दूसरों को सलाह मत दीजिए। ठीक है, तो ये गांधी जी का वक्तव्य था। इसके बाद मैंने एक कोटेशन भी लिखा था, इफ़ यू हैव अ बैड हैबिट डोंट गेट अ एडवाइस। अगर आपके अंदर खुद बुरी आदतें हैं तो आप दूसरों को सलाह बिल्कुल भी मत दीजिए। वैसे तो गांधी जी के बारे में बात करते करते मैं थक जाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी अनंत बातें, इतनी गुड क्वालिटी है। ऐसे ही कहानी आ जाती है कि वो जब चंपारण गए थे, चंपारण जाते समय 1917 में उनका एक आंदोलन हुआ था। तो जब चंपारण गए थे तो उनको रास्ते में एक औरत मिली जो कि नदी में नहा रही थी, लेकिन वो वेट कर रही थी कि कोई गाड़ी गुजरे तो वो अपना कपड़ा बदले, क्योंकि उसके पास एक ही कपड़ा था। गांधी जी ये सब दृश्य देख रहे थे, उसके बाद बड़े दुखी हुए कि दुनिया में, भारत में ऐसे लोग भी हैं जो 2 कपड़े पहनते हैं, तो 2 कपड़े तक उनके पास नहीं है पहनने के लिए। तो उन्होंने ऊपर का कपड़ा फिर फेंक दिया और उसके बाद से बाकी के जितने भी दिन जीवित रहे वो सिर्फ एक कपड़े में जीवित रहे। तो बहुत उदार, बहुत गुणी और बहुत अच्छे हैं, तो उनसे संस्कार लेने की ज़रूरत है। कभी काफ़ी भावनात्मक थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, गलती अगर करते हो या गलती होती है तो गांधी जी कहते हैं गलती करने के बाद माफ़ी मांगना सबसे बढ़िया गुड क्वालिटीज़ होती है।
गांधी जी के बाद अब मैं अगले पॉइंट पे आ जाता हूं बच्चों। और आज एक और बहुत ही बड़े महान व्यक्ति का जन्मदिन है जिनको हम बिल्कुल भूल नहीं सकते, जो कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही सरल इंसान थे, बहुत ही सरल। क्या बताऊं, उनके बारे में भी कहानी आती है, पर जय जवान जय किसान का नारा देने वाले वही थे, हरित क्रांति को लाने वाले वही थे। हरित क्रांति आप सबको पता होगा, किसानों की भलाई के लिए एक नियम लागू किया गया था जिसके अंतर्गत किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने के लिए प्रेरित किया गया था। तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कहानी नहीं बोल सकते, इसको ट्रुथ बोलेंगे, एकदम सच्चाई थी कि लाल बहादुर शास्त्री के पास जब प्रधानमंत्री बने तो देश उतना ज़्यादा धनी भी नहीं था, प्लस उन्होंने रेंट पर कार ली थी। जो उनकी कार थी, जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह पैदल ही जाया करते थे या सरी से जाया करते थे, बैलगाड़ी से जाया करते थे, तो बहुत टाइम लगता था। तब फिर उनको कार लेनी पड़ी कि देश इतना बड़ा है और हर जगह कैसे जा पाएंगे। तो अब उन्होंने कार ली थी और कार रेंट में ली थी। लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो गई तो देखो, देश के प्रधानमंत्री थे तब भी कार का लोन उनकी पत्नी ने चुकाया। यानी वो चाहते तो कार 2 सेकंड में खरीद लेते, भारत के प्रधानमंत्री थे और बहुत रेवेन्यू था, पर फिर भी उन्होंने अपने पैसे से कार खरीदी थी। और उनके मरने के बावजूद भी उनकी पत्नी ने पूरी ईमानदारी के साथ उस कार का लोन भरा। इससे पता चलता है कितने सरल, कितने अच्छे और कितने अच्छे विचार के नेक इंसान थे। लेकिन कभी कभी दुख होता है, आज के दिन बात करने की ज़रूरत है नहीं, पर कभी कभी दुख होता है कि भारत का प्रधानमंत्री यार उस समय मर गया या डेथ हो गई, उसका पता भी नहीं लगाया गया कि वो उनकी डेथ हुई क्यों। मतलब उसकी ज़्यादा आजकल एक कोई भी चीज़, कोई भी किसी की डेथ हो जाती है तो सीबीआई की जांच बैठ जाती है, और उस समय क्यों नहीं हुई थी, ये हम सब के मन में सवाल है और ये रहेगा ही। लेकिन मैं लाल बहादुर शास्त्री जी को भी उनके जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और लाल बहादुर शास्त्री भी अमर रहे। जय हिंद दोस्तों।